ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये समझना है आज और इसके बारे में सोचना है कि आपको खुद खुद को खुश कैसे रखना है। देखो, याद रखना एक बात कि कभी भी ना कोई आपकी लाइफ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उदास हैं, आप रो रहे हैं, आप अंदर से परेशान हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है एक बात कि 80% लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप परेशान हैं, और 20% तो इसलिए खुश है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो इस आप खुद ज़िम्मेदार, आपने अपनी खुशियाँ खुद ढूँढनी है और आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको खुश रहना है। क्योंकि अगर आप परेशान रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं, मेडिकली बहुत सारे इश्यूज़ आपके साथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? किसी को भी नहीं। तो हमने आज से ये डिसाइड करना है कि हमने खुद खुश रहना है, लेकिन कैसे रहना है। तो कुछ मैंने आज आपको लेसन ऐसे देने हैं कि आपने सिर्फ 4 से 5 पॉइंट समझने हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो मैंने खुद अडॉप्ट की हैं। जब से की हैं तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में बहुत सुकून है, लेकिन उससे पहले नहीं था। जब तक मुझे भी इन बातों की समझ नहीं आई थी। तो आपको भी सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इन 4 से 5 पॉइंट्स को थोड़ा सा फोकस करना। वो क्या है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में करनी है ना, वो ये करनी है कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अब आप सोचोगे ये नेगेटिव लोग क्या हैं, कौन होते हैं? हम अक्सर सुनते होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी चल रहे होते हैं। अच्छा, नेगेटिव लोग वो होते हैं जो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। इनको करना ही कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक काम है, वो है क्रिटिसाइज करना। हर बात का ब्लेम दूसरे को देना। इसकी वजह से हाँ, कोई नहीं पर्सन चाहिए होता है, ऐसा पर्सन जिसके कहते हैं ना कंधों पे रख के बंदूक चला सकें। बस इसकी वजह से ऐसा हो गया, हम तो ऐसे नहीं थे, ये तो उसकी वजह से हुआ। हर बात का इल्ज़ाम देने के लिए तैयार। आप ये इन लोगों के लिए मशहूर है ऐसे कि ये पेसिमिस्टिक होते हैं ना, तो इनके लिए मशहूर है, कहावत है कि अगर आप इनको ना किसी दूध के नहर पे भी भेज दोगे ना दूध लेने के लिए, वहाँ से भी खाली हाथ आ जाएंगे। क्योंकि जिसने लाइफ में कुछ नहीं करना ना, वो दूसरे को भी करने नहीं देता। ये इतने नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं कि लोग इनके लिए बड़े सियाने कहते हैं कि इन लोगों से ऐसे बच्चों के इतने खतरनाक हैं कि आपकी पूंगी बजा के रख देंगे, आपकी लाइफ को ऐसे स्पॉइल करेंगे। खुद तो उनकी है ही है ना, वो खुद कुछ करते हैं ना वो अपने साथ रहने वाले को करने देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों की तरफ रहता है। कोई अच्छी बात भी करेगा ना तो ये लोग सोचेंगे जरूर कोई मसला है, तब भी तो इसने ऐसे कहा है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि मैं करके तो देखूं, मैं सोचूं तो सही, हो सकता है इसमें मेरे लिए कोई पॉजिटिव चीज निकल आए। तो ये लोग खुद तो ऐसे है ही हैं, ये अपने साथ रहने वालों को भी ऐसे ही स्पॉइल करते हैं। तो सबसे पहला काम, आपने ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना है। इन लोगों के दरमियान बैठोगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, दुनिया आपसे भी बचेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको इन नेगेटिव लोगों से जितना, सबसे पहले तो कोशिश करो क्विट कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनको आप क्विट नहीं कर सकते, जिनको आपको निभाना ही है, चलाना ही होता है, पर आप उनको बदल नहीं सकते हो। आप ऐसे नेगेटिव लोगों पे बदलने के लिए जो टाइम वेस्ट करोगे ना, वो सिर्फ अपना एनर्जी, अपना टाइम दोनों वेस्ट करोगे। आपको बदलना नहीं, आप दुनिया को बदलने नहीं आए हो, आपने खुद को बदलना है। ठीक है, तो आपने जितना भी हो सकता है ना अपने अवॉइड करना है, जो मैक्सिमम अवॉइड आप कर सकते हो ऐसे लोगों से आपने करना है। क्योंकि एक और मैं तुम्हें बड़ी मजे की कहावत बताती हूँ कि कहते हैं ना, कैंसर हो जाए ना, इलाज है, मुमकिन है उसका इलाज। ठीक है, आपको हार्ट अटैक को देता है, खुदा ना खास्ता, इलाज मुमकिन है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स जब आपके माइंड में चलने लग जाते हैं इन लोगों की वजह से, उसका कोई इलाज नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर दें, आपकी सोच खराब करते हैं। ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कि आपको फिजिकली कभी कुछ नहीं करते, ये आपका जहन खराब करते हैं। क्योंकि आप ऐसे लोगों के दरमियान हो, आप डिसअपॉइंटेड लोगों के दरमियान हो, आप नेगेटिव लोगों के दरमियान हो। कैसे लाइफ में आप खुद सोचते हो कि आप कुछ कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने कट डाउन करना है, आपने क्विट करना है, या फिर आपने अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके घर में हो सकते हैं। जो रिलेशन कट डाउन नहीं हो सकता, क्विट नहीं हो सकता, उसको मिनिमाइज करो, उसको अवॉइड करो। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, नेगेटिव लोग कैसे आपकी लाइफ को बर्बाद करते हैं, किस तरह से आपको पता ही नहीं चलता, ये आपके माइंड को कैसे मोल्ड कर देते हैं, ये आपके लिए कितनी बड़ी तबाही बन जाते हैं। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और इस पर बात करेंगे। क्योंकि जिस दिन जिसने इस पॉइंट को समझ लिया, उसकी लाइफ उसी दिन से चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले ये काम आपने करना है। इस वक्त मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ठीक है, जो दूसरा लेसन मुझे आपको देना है, सेकेंड लेसन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अल्लाह पे भरोसा रखना, ट्रस्ट करना। देखो, अल्लाह पे भरोसा एक ईमान है हमारा, एक मुस्लिम होने के नाते हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करना है। ये बात हमने सुनी, बड़ों से सुनी, हमने पढ़ा भी है। लेकिन पता है, एक ऐसा जुमला है जो आपका ईमान को मुकम्मल कर देता है। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी इस जुमले को गौर से समझे? अब
एक एज्यूम करो आपके घर में एक माँ है, ठीक है, अब मैं एक मदर हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं कि इस पूरी कायनात में मुझसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक माँ से बढ़कर सिंसियर रिश्ता इस दुनिया में, कायनात में कोई बता दे कोई है, कोई भी बता दे कोई है। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके फादर, आपके मदर से बढ़कर कोई रिश्ता, पता है एक चीज़, दुनिया में कोई भी आपको डॉज दे सकता है, कोई भी रिलेशन कभी भी दे सकता है, लेकिन सिर्फ आपके पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं, जो कभी आपको परेशानी में नहीं डालते जानबूझ के, आपको टेंशन नहीं देते जानबूझ के। तो जब एक माँ के लिए ये रुतबा है, तो जो 70 माओं से भी बढ़कर प्यार कर रहा है, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। हम क्यों ये भूल जाते हैं किसी भी परेशानी में कि वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, वो हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है, वो हमें तड़पता वो भी देखता है, वो हमें हंसता वो भी देखता है। तो हमने उस पर भरोसा रखना है, ये सोच के रखना है कि जब एक माँ हमें तड़पता हुआ रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो ऊपर की ज़ात हमें कैसे देख सकती है। बस वो एक काम चाह रही है, वो चाह रही है कि तुम हिम्मत करो, तुम अपने रास्ते खुद निकालो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तो बस इतना सा काम करना है, उसकी ज़ात पे मुकम्मल भरोसा रखना है, एक 100% ट्रस्ट रखना है कि मेरी लाइफ में कुछ भी होगा ना, ये मेरे साथ है। और उसके बाद आपने खुद पे ट्रस्ट रखना है। देखो, अगर आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता, आप कैसे कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले खुद को पहचाना है, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। उसके बाद आपने ये भरोसे वाला काम करना है, सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा, और उसके बाद अपनी ज़ात पे भरोसा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, मुझे कोई टेंशन नहीं किसी बात की। तो जब ये वाली थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, जब ये फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, आपके अंदर से कोई बोलेगा, यकीन करो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद तुम डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाओगे। कैसे डिप्रेशन हो सकता है, एक मुसलमान कैसे डिप्रेस रह सकता है, मेरी तो समझ में यही पॉइंट नहीं आज तक आया कि डिप्रेशन अल्लाह के होते हुए कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अकीदा मजबूत नहीं है हमारा। तो सबसे पहले इस बात को भी यकीनी बनाना कि अल्लाह हमारे साथ है, कोई मसला ज़िंदगी में आ जाएगा देख लेंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, और जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो क्या है, ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, आपको सबसे पहले कट डाउन करो, आस्ता आस्ता, नहीं कर सकते क्विट करो, क्विट नहीं कर सकते एटलीस्ट मिनिमाइज करो। उसके बाद क्या है, अल्लाह पे भरोसा, अपनी ज़ात पे भरोसा, और उसके साथ साथ क्या करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, कुछ भी नया काम सीखना है, कोई स्किल सीख लो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है बाहर जाके सीखना है, यूट्यूब भरा हुआ है, दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है, करो, गूगल करो, सर्च करो, देखो। और जैसे आज हम आपको एक छोटा सा इसके ऊपर भी एक लेसन देते हैं कि देखो आजकल क्या चल रहा है, फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, एसईओ राइटिंग के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। पता है आप सबको कि ये क्या चीज़ें हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा ये कैसे होती हैं, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो देखो, नहीं करना ना काम, बेशक ना करो, पर एटलीस्ट पता तो हो ना कि दुनिया कहाँ जा रही है, कौन सी स्किल्स की आजकल डिमांड है, कैसे चल रहा है काम, मैं क्या अडॉप्ट कर सकता हूँ, मुझे कैसे सीखना है, एसईओ क्या बला है, ये क्या चीज़ें होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि सारी दुनिया भी इसी के गिर्द घूम रही है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, हम घर बैठ के कैसे, हम सुन रहे हैं ऑनलाइन कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आप सीख सकते हो, सीखो, एटलीस्ट पता तो हो। और बड़ा मज़ा आता है जब आप नई चीज़ें सीखते हो, क्यों, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी परेशानी से निकल कर ना आपका माइंड आपकी परेशानी से निकलकर एक नए काम की तरफ जा रहा है, तो आप बड़ा एंजॉय करोगे इस चीज़ को। तो तीसरा लेसन तो ये है कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो यही है कि देखो, मैंने बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज लिखे हैं इसके ऊपर कि ना हम अपनी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, ठीक है, जिम्मेदारियाँ लेते हैं। ऑफिस में है तो ऑफिशियल मैटर्स में लेते हैं, घर में है तो घर में लेते हैं। अच्छा, क्यों लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं शायद हमारी तारीफ़ हो रही है और लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं ना। ये जो तारीफ़ करना है ना किसी का, ये आपका बेड़ा गर्क करके रख देती है। क्यों किसी की तारीफ़ सुननी, आपको नहीं पता आप कैसे हैं, आपको नहीं पता आप ब्यूटीफुल हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, आपको नहीं पता, ज़रूरी है कि कोई आपको बता रहा है, क्यों बताना पड़ रहा है किसी को। तो ये जो तारीफ़ सुनने की आदत होती है ना, इससे होता ये है कि आप बर्डन ले लेते हो एक्स्ट्रा, अपनी जिम्मेदारियां अपने से, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर लेते हो, और वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो फिर आप दुनिया पूरी में जलील होते हो। ऐसे नहीं करना है। जितनी कैपेसिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने उस ऊपर नहीं जाना, मगर वो जो काम है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसके लिए आप आंसरेबल हो, आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से करनी है, आपने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना, आपने एक्स्ट्रा अपनी जान से बढ़कर कोई काम नहीं करना, किसी की भी वजह से नहीं करना।
ऑफिस में हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें जी जान से काम करना है। ऐसे अगर आप घर में हो, अगर आप एक बहू हो, एक बेटी हो, जो भी रिलेशन आपका चल रहा है, ठीक है, उसमें एक लिमिट तक आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको सामने वाले को ये पॉइंट समझा देना है कि आप भी इंसान है, इससे ज़्यादा आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो। तारीफ़ें सुनकर ये वीक पॉइंट अपना नहीं बनाना कि लोग कह रहे हैं वाह जी वाह, हमारी बहू तो बड़ा ही अच्छा खाना बनाती, आज तो किचन इसके हवाले। तो भाईजान फिर होगा क्या कि 2 साल गुजरेंगे ना, 3 साल गुजरेंगे, तो आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, और घर में जो बैठ के आपका बनाया हुआ खाना खा रहे हैं ना खुशी खुशी, उनकी एनर्जी अप होती जाएगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। ऐसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तारीफ़ें सुनने की। अपने आप का ये वीक पॉइंट अपना ख़त्म करना है आपको, और अपनी अपनी स्ट्रेंथ खुद ढूंढनी है, और वो ही उतनी ही जिम्मेदारी लेनी है जितनी आपकी बन रही है, पर उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। तो इन 5 पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, मैंने खुद करके देखे हैं, आप भी कर सकते हो। इन 5 पॉइंट्स को कहीं लिख लो, और लिखने के बाद इस पे एक 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 करके इस पे अमल स्टार्ट करो। यकीन करो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप में आहिस्ता आहिस्ता खुद एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, और वो चेंज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये करके आप मुझे ज़रूर बताओ। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।